सलाम, नमस्ते, नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी और दोस्तों, हम आपको स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में, जहां हम थोड़े समय के लिए आपके साथ बात करनी है। आपको बताना है कि हम मसीह परमेश्वर का वचन पढ़ना कितना जरूरी है। परमेश्वर के वचन के अंदर अर्थात बाइबल में कितना बड़ा खजाना है, इस बात को आपसे बात करना आज इस प्रोग्राम के जरिए से हम कर रहे हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं आज अगर हम पूरा दुनिया को देखें तो लगभग 700 करोड़ लोग हैं और 700 करोड़ लोग में से 1/3 मसीही है। तो कितने लोग हैं सोच लो। हम सोचेंगे कि ये सारे मसीही तो एक रहेंगे, लेकिन अगर हम वहां भी देखे जाए तो हमारे को दिखता है कि वहां लगभग 3000 अनेक बंटवारा है, डिनोमिनेशंस है। तो अलग अलग विश्वास, अलग अलग उपदेश, शायद एकता सिर्फ है विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर। और अगर बाइबल की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि ज्यादातर नया नियम ही पढ़ते हैं और पुराना नियम को महत्व भी नहीं देते हैं। आप भी देखा होगा, जब मुफ्त में बाइबल देते हैं तो पुराना नियम में से सिर्फ भजन संहिता लेके नया नियम के साथ जुड़ के बोलते हैं ये मुफ्त का बाइबल है। प्यारे भाई बहनों, बाइबल में दोनों नियम रहना, दोनों नियम पढ़ना, दोनों नियम को समझना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल इस ज्ञान आमतौर से मसीह के बीच में दिखता नहीं है। तो सवाल ये आता है, अगर हम ईमानदार हो तो एक मसीही कौन है? इतने सारे मतलब अलग अलग विश्वास के बीच में, इतने सारे संगठनों के बीच में मसीही कौन होता है? हु इज अ क्रिश्चियन? एक मसीह कौन होता है? जरूर हम तो जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम देंगे हमारे पक्ष में, और अगर किसी से पूछ ले तो वो देंगे उनके पक्ष में। तो हर एक अपने अपने पक्ष में से जवाब देंगे, लेकिन इसका जवाब तो सिर्फ एक ही दे सकता है। कौन है एक मसीह? कौन है एक सही मसीह? वो तो सिर्फ प्रभु यीशु बता सकता है। और प्रभु यीशु वचन में और वचन के जरिए से हमको इस सवाल का जवाब देता है। हम अभी पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय वचन 24 और 25। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। देखिए, इसका मतलब क्या है? यहाँ प्रभु बहुत कुछ बात करता है। हम उसके अंदर अभी जाने को आज हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हम तो ये एक बात जरूर समझता है कि प्रभु यहाँ बहुत साफ तरीके से बताता है कि अगर हम उनके चेले बनना है, अगर हम सचमुच मसीही बनना है, तो इनका टर्म्स एंड कंडीशंस यहां प्रभु बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा है कि इस तरीके से जो कदम लेते हैं सिर्फ वही मेरा चेला है। एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय 37 से लेकर 39 तक।
जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। तो देखिए, और भी बहुत कुछ बातें प्रभु बता रहा है। दोबारा इसके अंदर आज मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो सिर्फ आपको बताना है कि देखिए, प्रभु का दिया हुआ जवाब में कितने सारे बात जो प्रभु बड़ी स्पष्ट रूप से बता रहा है कि अगर तुम इस तरीके से और इसके आधार से आप चलें, तब और तब ही आप मेरा चेला बन सकता है। तो प्यारे भाई और बहनों, बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ लिया कि एक सच्चा मसीही कौन है, प्रभु यीशु मसीह के बोले हुए शब्दों से। अब एक और वचन पढ़ेंगे जहां हम एक और बात समझ लेंगे। वो है प्रेरितों के काम 11वां अध्याय और 26वां वचन। प्रेरितों के काम 11:26। और जब उनसे मिला तो उसे अन्ताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अन्ताकिया ही में मसीही कहलाए। देखा, यहां लगभग 2000 साल पहले अंतिकिया के जो शहर में, वहां सारे चेले जब वहां इकट्ठा हुआ और उनके जो संगति वहां चल रहे थे, तो बाकी के लोग उनको नाम दिया ये मसीह है। क्यों? क्योंकि उनका जो बातचीत, उनके चाल चलन, उनके जो जीने का तरीका, उनके जो मुंह से निकलते हुए शब्द में सब था मसीह, प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए उनको नाम रखा मसीही। मतलब ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। जैसा आजकल हम भारतीय कहते हैं क्योंकि हम भारत में से हैं, भारत के रहते हैं, भारत का संस्कृति में है। उसी तरह पाकिस्तानी जो कहता है वो जो पाकिस्तान में रहते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं मसीही वो है जिनके जिंदगी के अंदर, जिनके चाल चलन में पूरा वो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर। तो प्यारे भाई और बहनों, इस तरीके का सच्चे मसीह कितना है आज की दुनिया में। एक और बात हम देख लेंगे कि मसीह के लिए प्रभु यीशु मसीह बताता है कि जब आराधना करेंगे, इन मसीहों को जो आराधना करेंगे, मतलब प्रभु बताता है अपने चेलों को जो आराधना करेंगे, तो आराधना करने का तरीका, परमेश्वर को आराधना करने का तरीका इस तरीके का है। वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना 4 अध्याय 24वां वचन। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे। तो परमेश्वर का भजन करना, आराधना करना तो आत्मा और सत्य में, सच्चाई में करना चाहिए। देखिए, ये सच्चाई का शब्द आजकल बहुत प्रयोग करते हैं। सच्चाई क्या है? कौन सी बात सच्चाई है? दोबारा प्रभु यीशु मसीह ही जवाब दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह का जवाब सुन लेंगे यूहन्ना के सुसमाचार में 17वां अध्याय और 17वां वचन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हाँ, तेरा वचन सत्य है। हाँ प्यारे भाई और बहनों और दोस्तों, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह हमको गवाही दे रहा है, वही है सत्य। अभी कितने लोग आज दुनिया में, मसीह के बीच में इस सत्य को ढूंढ रहे हैं? कितने लोग बाइबल को उठा के कोशिश करते हैं उस सत्य को पाने के लिए? सोच लो, आप उनमें से आप एक है? जरा सोच लो। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि
परमेश्वर के वचन, बाइबल ही सत्य है। हम सुनते हैं बहुत लोगों से उनकी गवाही, और कहता है कि देखिए हमने बहुत कोशिश किया बाइबल को पढ़ने के लिए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा है, बड़ी मुश्किल है, वो भाषा, वो शब्द बड़ी मुश्किल है। कोई और गवाही देता है, मैं तो बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही मैं पढ़ता हूं बहुत सारा शक और बहुत सारा सवाल उठता है। और जब मैं किसी से पूछते हैं, मेरे पास्टर से पूछते हैं, मेरे भाई, विश्वासी भाई बहन से पूछते हैं, मेरे को सही जवाब नहीं मिल रहा है, मतलब मेरे को संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो क्या करना है? इसका हल क्या है? इसका हल एक ही है, जिन्होंने वचन लिखा है उनके पास जाओ और पूछ लो। हाँ, आप जाना है उनके पास जिन्होंने वचन को लिखा है। ये बात अभी हम देख लेंगे कि वचन का लिखने वाला था परमेश्वर। 2 वचन पढ़ेंगे इस बात का सबूत के लिए। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16वां वचन। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो देखो, हर एक वचन परमेश्वर का प्रेरणा है। मतलब जिन्होंने परमेश्वर इस्तेमाल किया परमेश्वर का वचन को बोलने के लिए, भविष्यवक्ताओं और लिखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के चेले और पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं, सब परमेश्वर ही उनके अंदर काम करके, उनके आत्मा उनको देखे, परमेश्वर का प्रेरणा था एक एक वचन। दोबारा इस बात को हम पढ़ेंगे इब्रानी का किताब 1 अध्याय वचन 1 और 2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से तोड़ा तोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। क्या खूब थी सिस्टर, क्या खूब थी। है देखो, ये वचन बताता है, और यहाँ पौलुस, हम विश्वास करते हैं, लिखा है ये इब्रानी का किताब। पौलुस अपने लोग, अपने इस्राएल के लोग, इब्रानी लोग से बता रहा है कि सुन लो, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे को पुराना नियम में भविष्यवक्ताओं के जरिए से हर एक तरीके से हमको वचन दिया, लेकिन आप इस वक्त, इस युग के अंत में हमको उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जरिए से अभी हमको वचन दे रहा है। पुराना नियम सही, नया नियम सही। कौन देता है वचन? परमेश्वर देता है वचन। किसने लिखा है बाइबल? परमेश्वर ने लिखा है बाइबल। लेकिन परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं अनेक सेवक इस काम में। तो प्यारे भाई और बहनों, तो हम जानते हैं कि वचन परमेश्वर लिखा है, और जब कभी हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए हमारे कुछ सवाल उठता है, तो हम जाना है सीधा परमेश्वर के पास। हाँ जी, सीधा परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर से पूछना है, प्रार्थना में रखना है, मांगना है समझदारी, हर एक वचन के लिए, हर एक भविष्यवाणी के लिए, हर एक मुश्किल की जो वचन के बाग जो हम पढ़ रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं। इसका सबूत हम देखेंगे वचन में कि परमेश्वर के पास जा सकता है, पूछ सकता है। वचन में पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 7 और 8। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जो कोई मांगता है वो मिलता है,
देखिए, ये जो प्रतिज्ञा है, ये तो वादा है, दुनिया की चीजों के लिए नहीं है। बहुत लोग इस वचन का सही समझदारी नहीं पाया है। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के जरिए से जो आया, ये हर एक जो मांगता है मिलेगा। किस बात मिलेगा, किस चीज को मांगेगा? आत्मिक बातों, आत्मिक आशीष। हाँ, परमेश्वर के वचन की जानकारी, परमेश्वर के वचन पर रोशनी, परमेश्वर के वचन का समझदारी। जो कोई मांगता है, वचन देता है वादा, जो कोई मांगता है वो तो जरूर मिलेगा। हाँ प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन का गारंटी है। अभी आप सोच सकते हैं तो परमेश्वर हमको कैसे सिखाते हैं, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमको कैसे सिखाते हैं, ये जवाब भी हम वचन में पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 45वां वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय और 45वां वचन अभी हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:45। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है कि वह सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। तो देखो, तो वचन साफ साफ कहता है कि जो कोई परमेश्वर के पास आते हैं सीखने के लिए, पिता ही उनको सिखाएंगे। ये भविष्यवक्ताओं का गवाही है। ये कैसा होता है? हाँ, परमेश्वर अपने सेवक को इस्तेमाल करते हैं। जब परमेश्वर अपने वचन दिया और 67 किताब दिया, परमेश्वर ने 40 लोग, 40 बंदे अपने सेवक को इस्तेमाल किया उन 67 किताबों को लिखने के लिए। उसी तरह आज भी जब आप और मैं परमेश्वर से ऐसा कुछ आत्मिक आशीष मांगते हैं, तो परमेश्वर जब वो आशीष देता है अपने सेवक को इस्तेमाल करते हैं। और जब आपको चाहते हैं वचन को समझने के लिए, जब आपको हो जाता है एक बाइबल स्टडी, तो आप मिलेगा एक सेवक जो आप ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे, और वो सेवक आपको मिलेंगे जिन्होंने वो ढूंढ के नहीं आया। ये सब मिलना कौन करता है? ये परमेश्वर करता है। तभी मालूम हो जाता है ये सारे काम परमेश्वर करता है। हाँ प्यारे भाई बहनों, जब हम मांगते हैं हम जरूर मिलेंगे। क्या मांगते हैं? घर के लिए नहीं, काम के लिए नहीं, शादी के लिए नहीं, पैसा या समस्या के लिए, छुटकारा करने के लिए नहीं। मांगते हैं आत्मिक आशीष, परमेश्वर के वचन का ज्ञान, परमेश्वर के वचन का रोशनी। जब हम मांगते हैं, हर एक जो मांगता है वो मिलता है, वचन का वादा है। अंत में आपको एक सुझाव देनी है इस सत्य का तलाशी में, इस वचन के पढ़ाई में। एक सुझाव वचन में पढ़ेंगे, 2 तिमोथियुस 2 अध्याय और 15वां वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हाँ, परमेश्वर के वचन को ठीक रीति में काम में लाना है। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन पढ़ना आसान नहीं है। परमेश्वर के वचन को समझना आसान नहीं है। ठीक रीति से परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और समझना है। इसलिए हम, जैसा आपको बोला शुरुआत के संदेशा में, ये प्रोग्राम के जरिए से हम आपको लाया है एक बाइबल स्टडी, जहां आपको
वचन को समझने के लिए एक 53 विषय होगा। उन विषयों को आपको बताने से पहले इस प्रोग्राम के अंत में आपके सामने थोड़ा कुछ सवाल रखूंगा जो आपको सोचना शुरू होगा, क्योंकि वचन में इतने बात है जो हमारे पास जवाब नहीं है। उदाहरण के रूप में देख लेंगे उत्पत्ति का किताब और पहला अध्याय। आप जानते हैं उत्पत्ति का किताब और पहला अध्याय में सृष्टि की गवाही उधर दिया गया है। परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि का काम किया और 7वां दिन आराम किया। एक एक दिन का कितना समय? 24 घंटे, जैसे आजकल हमारा दिन। अगर हम सोचते हैं ये 24 घंटे हैं, देखो वचन का गवाही सुन लेंगे। उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय 5वां वचन। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो देखिए वचन कहता है कि हर एक दिन में एक सांझ था, सवेरा, और भोर, शाम। तो सॉरी, एक शाम और एक सवेरा। तो शाम से लेकर सवेरा तक कितने घंटा? 24 घंटा नहीं, शाम से लेकर सवेरा तक सिर्फ 12 घंटा है। तो कितने घंटे थे एक दिन? एक सृष्टि का दिन कितना घंटा? देखिए ये एक सवाल है जो हम वचन में पढ़ना है। वचन के पढ़ाई में, बाइबल स्टडी में इस सवाल का जवाब हम वचन पढ़ते हुए हमको मिलेंगे। हर एक जो मांगता है वो मिलता है। दूसरा बात हम देख लेंगे, ये बात तो उत्पत्ति का किताब से ही लिया है, 5वां अध्याय और 24वां वचन। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। वाह, हनोक किधर गया? परमेश्वर ने उनको उठाया। क्या उन्होंने नहीं मरा? क्या हुआ हनोक को? हनोक का गवाही क्या है? हनोक का सत्य क्या है? वचन को पढ़ना है, वचन के अंदर है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ऐसा बहुत सारा सवाल है वचन में। अगले सवाल देख लेंगे, दूसरा राजाओं, दूसरा अध्याय, 11वां वचन। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। देखिए, भविष्यवक्ता एलिय्याह बवंडर के जरिए से उठा लिया गया और वचन कहता है स्वर्ग में गया। तो क्या एलिय्याह अपने शरीर में होके स्वर्ग में गया? क्या एलिय्याह नहीं मरा? क्या है इस सवाल का जवाब? सिर्फ वचन बता सकता है। हम बाइबल स्टडी करना है, तभी इन सारे सवाल का जवाब मिलेंगे। अगले देख लेंगे मत्ती का सुसमाचार 9वां अध्याय और 35वां वचन। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तो यहां प्रभु यीशु मसीह का सेवा के बारे में पढ़ते हुए देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने सेवा शुरू किया सुसमाचार युग में, उनका जो सुसमाचार का नाम था राज्य का सुसमाचार। क्या है ये राज्य का सुसमाचार? क्या आजकल सुनने को आता है राज्य का सुसमाचार? राज्य क्या है? राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्रार्थना करने का ढंग सिखाते हुए कहा, तेरा राज्य आवे। वचन में पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 10वां वचन। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो।
तो क्या है ये राज्य? 2000 साल पहले प्रभु बोला कि इस राज्य के लिए आप प्रार्थना करो। लगभग 2000 साल ये प्रार्थना जारी है, तेरा राज्य आवे, स्वर्ग में जैसे है वहां पृथ्वी में हो ले। ऐसा होने वाला है? कब? कैसा? कैसा होगा ये राज्य? सुसमाचार बताता है, ये राज्य का सुसमाचार है। परमेश्वर के वचन के अंदर हम पढ़ना है, बाइबल स्टडी करते हुए इस राज्य के बारे में और इस राज्य का सुसमाचार के बारे में हमको मिलेंगे। अगले सवाल देख लेंगे, लूक का सुसमाचार 17वां अध्याय 37वां वचन। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। तो प्यारे भाई बहनों, देख लो, ये वचन आजकल बहुत लोग पढ़ते रहते हैं, क्योंकि अभी सब तो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के तैयार में हैं और कहते हैं कि बहुत जल्दी होने वाला है। और इस तरीके से जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आता है तो इस तरीके उठाया लिया जाएगा। तो जैसे ही प्रभु ने इस तरीके का संदेशा दिया था चेलों ने बहुत किधर 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 प्रभु। तो आप सोच रहे होंगे और मैं भी सोच रहे होंगे कि प्रभु कहता देख लो ऊपर ऊपर उठा लिया जाएगा, लेकिन प्रभु का जवाब बड़ी अजीब था। कहा जहां लोथ था, जहां मरे हुए शरीर है, वहां गिद्ध इकट्ठा होंगे। किधर से? नीचे से ऊपर नहीं, गिद्ध ऊपर से नीचे आएगा। तो ये बड़े कंफ्यूज की बात है। तो क्या मतलब है ये सब? हाँ, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, बाइबल स्टडी चाहिए प्यारे भाई बहनों, तब ही जवाब आएगा उसी बाइबल से जहां सवाल उठा। क्योंकि सिर्फ बाइबल बता सकता है बाइबल का सवाल का जवाब। और अगले वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय वचन 2 से लेकर 4 तक। 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 2 से लेकर 4 तक। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह में लाना मनुष्य को उचित नहीं। देखिए, तो ये वचन बहुत सारे बात बताता है, बहुत सारे अजीब सा बात है। लेकिन हमारा सवाल यहाँ क्या है कि पौलुस कहता है एक तीसरा स्वर्ग के बारे में। क्या 3 स्वर्ग है? इस बात का क्या मतलब है? कौन सा तीसरा स्वर्ग में पौलुस गया? ये 3 स्वर्ग क्या होता है? और ये तीसरा स्वर्ग जहां पौलुस गया, ये क्या है? देखिए, बहुत सारा सवाल है। इन सारे सवालों का जवाब तो सिर्फ बाइबल स्टडी दे सकता है। तो वचन जैसे हम पढ़ते हैं ना, तभी वचन ही देगा हमको जवाब। अगले और लगता हूं आज के सवालों में आखिरी जो मैं आपके सामने रखेंगे, वो शायद आजकल सबसे दिलचस्प बात है। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 18वां वचन, रेवलेशन 13:18। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। देखिए, ये 666 666 ये एक निशान होने वाला है। वचन कहता है ये है मसीह विरोधी, ये है मसीह विरोधी का जो अंक है। आजकल लोग बहुत ही डर रहा है,
कोविड का वैक्सीनेशन, कहता है कि ये कोई ना कोई चिप्स अंदर लगा गया है। इसी तरीके से ये वचन तो पूरा होने वाला है कि ये 666 इस तरीके से होने वाला है। ऐसा बहुत सारे लोगों का विचार है इस 666 के बारे में, ये मसीह विरोधी का जो निशान के बारे में। लेकिन प्यारे भाई बहनों, इसका सत्य क्या है, इसका सच्चाई क्या है, सिर्फ वचन बता सकता है। हम और आप अपने विचार दे सकते हैं। क्या ये विचार वचन के आधारित है? ये तो सिर्फ वचन के अनुसार जो बताता है वो है सत्य, क्योंकि प्रभु ने कहा तेरा वचन सत्य है। अंतिम वचन आज के लिए हम आपके सामने पढ़ने को चाहता हूं, वो है यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 32वां वचन। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ जी, हाँ जी, प्रभु ने कहा तेरा वचन सत्य है। वचन तुम पढ़ो, वचन तुम जानोगे। वचन जानते जानते आपको पाएगा सत्य, और सत्य और सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगा हर एक झूठ से, हर एक झूठा विश्वास से, हर एक अंधविश्वास से, और आपको मिलेगा रोशनी। हाँ प्यारे भाई और बहनों और दोस्तों, ये प्रोग्राम के जरिए से आपको हम एक मौका देने को चाहता है, और वो मौका है बाइबल स्टडी। हमारे पास एक 53 बाइबल स्टडी का कोर्स है, जहां आपको 53 विषय को आप पढ़ेंगे। इसका पहला विषय है वचन पढ़ने का या वचन खोलने का चाबी। हाँ जी, वचन बंद है, मतलब वचन में ताला लगाया हुआ है। उन तालों को चाबी चाहिए, जिसको आपको मिलना है वो बंद किया हुआ वचन को खोलने के लिए। और इस 53 विषय के अंतिम विषय है मसीह में बपतिस्मा। हाँ प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे बातों को हम वचन में पढ़ना है, वचन के जरिए से समझना है। और जैसे प्रभु ने कहा, तुम सत्य वचन को जान जाओगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। ये है आज आप ला रहा है ये संदेशा आप सबके लिए। ये मुफ्त है, ये सबके लिए है, और जो कोई चाहता है ये ले सकता है। हाँ, जो कोई मांगता है वो मिलता है। परमेश्वर ही आप सबको आशीर्वाद करें।